डिफेंस आपकी बैटिंग का बेस होता है, उसके आई साइड में ही आपकी पूरी इनिंग चलती है। तो जितना अच्छा आपका डिफेंस होगा उतने आसानी से आप बैटिंग कर पाएंगे। डिफेंस किस लेंथ और किस लाइन की बॉल को किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो फॉरवर्ड डिफेंस गुड लेंथ को बॉल को खेला जाता है, उसी के साथ कौन सी लाइन होती है, जो स्टंप लाइन पे बॉल आती है। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा गुड लेंथ एरिया कहाँ पर है? तो हम पॉपिंग क्रीज के यहाँ पर खड़े हैं, हमें टॉप एंड पे बल्ले को लेना और एक ऐसा सेमी सर्कल बनाना है। वो जो इस सर्कल के बाहर जो बॉल गिर रहा है वो गुड लेंथ एरिया है, और इस सर्कल के अंदर जो है वो फुल लेंथ है जिसमें हम ड्राइव करते हैं। तो हमें जो सर्कल के बाहर जो बॉल होता है उस पर हमें क्या करना है? डिफेंस करना है। कुछ इस तरीके बैटिंग के सारे फेस होते हैं आपके, रीड द बॉल, रीड द लैंड, बैक लिफ्ट, ये सारे कंप्लीट होने के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट होता है फ्रंट फुट का मूवमेंट किस तरीके का होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो आपका फ्रंट फुट है वो हिल से आपको लेके जाना है बॉल की तरफ, और कहाँ होगा? इनसाइड लाइन ऑफ द बॉल, और आपको कहाँ निकालना है? फिर आगे की तरफ। अब हम समझेंगे कि जो आपका बॉडी वेट है वो पूरा कहाँ होना चाहिए? आगे वाले पैर के ऊपर। आपका जो फ्रंट नी है वो बैंड होगा, और जो आपका हेड है बॉल्स के ऊपर लाके आपको स्टेबल करके रखना है, कुछ इस तरीके से। तो आपको क्या ध्यान रखना है फ्रंट फुट में? आपका जो फ्रंट लेग है वो इनसाइड लाइन ऑफ द बॉल हो, हिल टू टो आपको लेके जाना है पैर को, पूरा वेट आपका आगे वाले पैर पे होना चाहिए, फ्रंट नी आपका बैंड होगा, और हेड को बॉल्स के ऊपर लाके आपको डिफेंस करना है। आपका फुट मूवमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको अब क्या ध्यान रखना है? तो आपका फुट मूवमेंट हो जाने के बाद में आप देखेंगे आपका बल्ला हाईएस्ट पॉइंट पे है बैक लिफ्ट के टाइम पे। उसी के साथ में आपको जब डाउन स्विंग करना है और बॉल को खेलना है उस समय आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? तो जब आपका बैट नीचे की तरफ आएगा वो थोड़ा सा तेज आना चाहिए, आपके जो शोल्डर और आपके आर्म है ये वर्टिकल मूवमेंट करेंगे, उस समय आपका हेड स्टील होना चाहिए, और पूरी निगाहें आपकी बॉल्स के ऊपर होगी। और जब इम्पैक्ट के टाइम पे उससे पहले जो बैट की आपकी स्पीड है वो थोड़ी सी कम होगी, ताकि आप बॉल्स को सॉफ्ट हैंड से खेल सके, कुछ इस तरीके से। करते समय आपके बैट की क्या पोजीशन होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो डिफेंस करते समय आपका जो बैट है वो पैड के पास में होना चाहिए, पैड बैट के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, पैड के पास में होगा आपका बैट। उसी के साथ में जो आपका बैट है वो पैड से हल्का सा आगे की तरफ होगा, और आपको बैट के पूरे हिस्से का यूज करना है, फुल फेस ऑफ द बैट से आपको डिफेंस करना है। और उसी के साथ में जो बैट का फेस है वो जमीन की तरफ, नीचे की तरफ होना चाहिए, ताकि आप बॉल्स को आराम से जमीन की तरफ धकेल सके, नीचे की तरफ पुश कर सके। बैट का फेस ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यदि साइड व्यू में बात करें तो कुछ इस तरीके से आपका बैट होगा, बैट पैड के पास में है, बैट पैड से थोड़ा आगे की तरफ, फुल फेस ऑफ द बैट का हम यूज कर रहे हैं, और बैट का फेस जमीन की तरफ है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। डिफेंस करते हैं तो आपके जो हाथ की पोजीशन होती है वो क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपका जो हाथ होते हैं वो पैड से आगे होते हैं, दोनों हाथ आप देख रहे हैं पैड से आगे। उस कंडीशन में आपको बॉल को अपने पास आने देना है, ना कि आपको बॉल को पुश करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपका टॉप हैंड टाइट होना चाहिए, बॉटम हैंड लूज होगा। इसमें पूरा लीडिंग हैंड आपका टॉप हैंड होता है और बॉटम हैंड सपोर्टिंग हैंड होता है। आपको जब आप डिफेंस कर रहे हो देख रहे हो आपका टॉप हैंड आगे है, बॉटम हैंड पीछे की तरफ सपोर्ट रोल कर रहा है। और यदि आपका बॉटम हैंड आगे जा रहा है मतलब आपका बैट का फेस खुल रहा है तो वो गलत है। तो आपका डिफेंस के टाइप में लीडिंग हैंड आपका टॉप हैंड है और बॉटम हैंड आपका सपोर्टिंग हैंड है। उसी के साथ में आपको पीछे वाले पैर का क्या ध्यान रखना है। जब आप डिफेंस करने के लिए जाते हैं तो जो आपका हील है ऊपर की तरफ आता है, ये आपके बॉडी को ट्रांसफर करता है का आगे की तरफ। उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका पीछे वाला पैर है वो जमीन से टिका हुआ होना चाहिए, और जो आपका पीछे वाला जो नी है वो स्ट्रेट होना चाहिए। कुछ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है डिफेंस के टाइम पे। तो हमने कुछ बेसिक्स पॉइंट के बारे में बात करी है, 1 बाय 1 किस तरीके से होना चाहिए। सारी चीज एक दूसरे पर डिपेंड करती है। यदि एक चीज भी गलत होगी तो आपके डिफेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो जब आप जैसे अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो बॉलर अच्छी जगह पे बॉल डालता है, शॉर्ट लेग स्लिप पॉइंट बैठते हैं, उस समय आपका सॉलिड डिफेंस होना चाहिए,
यदि आपका डिफेंस अच्छा नहीं होगा, पैर बैट के बीच में गैप बनेगा तो आप बोल्ड हो जाएंगे या लेग भी 4 हो जाएंगे। यदि गलत पैर आपका निकल रहा है, उसी के साथ में आप शॉर्ट हैंड से नहीं कर पाएंगे, तो जब इनर आउटर एज लगेगी तो शॉर्ट लेग और स्लिप पॉइंट के पास में जाता है। तो जितना अच्छा आपका डिफेंस होगा, बैटिंग करना उतना आसान हो जाएगा। एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में आप अच्छे से बैटिंग कर पाएंगे जब आपका डिफेंस सॉलिड होगा। थैंक यू। डिफेंस को इंप्रूव करने के लिए जो सबसे पहले ड्रिल्स है वो है हमारी शैडो प्रैक्टिस। इसमें आप विजुअलाइज करें, डिफेंस करते शैडो प्रैक्टिस के टाइम पे ये फील करें कि जैसे बॉलर बॉल डाल रहा है, बॉल गोल्डन पे गिरा है और आपने शॉर्ट टर्न से बिल्कुल हेड के नीचे डिफेंस किया है, कुछ इस तरीके से। वापस आप सामने खड़े, विजुअलाइज करें बॉलर ने बॉल डाला है, आप खेल रहे हैं। अब इसको कांच के सामने भी कर सके, देखिए आपका बॉडी साइड ऑन पोजीशन में होना चाहिए शैडो प्रैक्टिस के टाइम पे। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो 100 बॉल आप क्या करें, शैडो प्रैक्टिस करें। तो 100 बॉल शैडो प्रैक्टिस के बाद आप हैंगिंग बॉल से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट जिले हमारी हैंगिंग बॉल। हैंगिंग बॉल से हमें 100 बॉल फॉरवर्ड डिफेंस करना है। बॉल बिल्कुल शॉर्ट टर्न से खेलना है आपको, बॉल बिल्कुल सामने चलना चाहिए। बॉल को आप लास्ट तक देखें। आपकी अंडर आर्म ड्रिल्स, उससे आप आपके फॉरवर्ड डिफेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। पार्टनर के थ्रू आपको अंडर आर्म बॉल फील कराना है और आपको पैर निकाल के हेड के नीचे शॉर्ट हैंड से डिफेंस करना है। आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है कि आपका बॉडी बैलेंस प्रॉपर हो, हेड के नीचे आप बॉल को खेल रहे हो, शॉर्ट हैंड से डिफेंस कर रहे हो, बैट का फेस आपका प्रॉपर हो और आर्म में फेंकना है ना डिफेंस वाला बॉल।